डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 NCERT कक्षा 10 गणित अध्याय 9। तो इसका कथन क्या है, पहले इसके कथन को आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ हों तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन इस तरह का है कि यहाँ पर जैसे मान लो समुद्र के किनारे समुद्र तट पर एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और समुद्र में दो जहाजों को, एक ही तरफ समुद्र में दो जहाजों को देख रहा है और दोनों जहाज एक दूसरे के आगे और पीछे एक सीधी लाइन में हैं। तो टावर की ऊंचाई पर से जब पहले जहाज को देखा जा रहा है तो उसका अवनमन कोण 30 अंश और जब दूसरी जहाज को देखा जा रहा है उसका अवनमन कोण 45 अंश आता है। तो उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाना पड़ता है। फिगर यदि आप कंप्लीटली क्लियरली बना ले जाओगे तो क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने पाएगा। इसमें फिगर की ही बलिहारी है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को वॉच कीजिए। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम फिगर ही बना रहे हैं। तो देखिए, मान लिया यह एक समुद्र है, समुद्र तट है, एक नाव जहाज यहाँ पर है और एक यहाँ पर है मान लिया जाए, और यहाँ पर समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। यह लाइट हाउस स्टैंड है, खड़ा है यहाँ पर। तो जब यहाँ से देखा जाता है तो इस जहाज, यह जो पहली जहाज है इसको यहाँ मिलाओ, ये पहली जहाज, और यह दूसरी जहाज है इसको यहाँ। यहीं से बैठा हुआ व्यक्ति इस जहाज को भी देख रहा है और यहीं से बैठा हुआ व्यक्ति इस जहाज को भी देख रहा है। ये दोनों अवनमन कोण हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से देखा जाता है और जहाँ पर देखा जाता है वहाँ अवनमन, और जहाँ से देखा जाता है वहाँ उन्नयन कोण बनता है। आप सभी लोग इससे पूर्णतया परिचित होंगे। तो अब देखिए, इसका हम नामकरण कर रहे हैं ABCD। तो यह जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई हमें मालूम है कितना है, यहाँ पर 75 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है और इन दोनों खंडों की लंबाई हमको नहीं मालूम है, हमें तो इसकी ज्ञात करनी। मान लिया यह y मीटर है और यह x मीटर है, तो हमें x का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज हैं। एक अगर यहाँ 90 बन रहा है तो पूरा पकड़ेंगे तो एक समकोण त्रिभुज होगा, और एक यह छोटा वाला पकड़ेंगे तो भी समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि यह समकोण जो है 90 दोनों त्रिभुजों में कॉमन पार्ट है। तो हम सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए। देखिए, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे y नहीं मालूम है, y/75 मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे y/75। अब इसका संबंध बनाएंगे, y क्या है इस समकोण त्रिभुज में और AB क्या है इस समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर जो कोण है 30 अंश और 45 अंश है, तो यह 45 अंश है और दूर वाला कोण 30 अंश है। तो इस त्रिभुज में यह कोण न्यून कोण 45 अंश है अवनमन कोण के आधार पर। इसके लिए यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो यानी हम लिखेंगे y/75, यानी कि y आधार हुआ या लंब, आधार बटे लंब बराबर होता है काट थीटा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे काट थीटा के स्थान पर 45 अंश हम लिखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 75 का यहाँ गुणा करेंगे, 75 गुणे काट 45 का मान 1 होता है। यानी हमको y बराबर 75 मीटर प्राप्त हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे।
तो देखिए इसको हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे y प्लस एक्स, पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, यहां पर पूरा आधार नहीं क्लियर है, तो हम यहां लिखेंगे y प्लस एक्स अपान 75 इक्वल, यह आधार हुआ और यह लंब हुआ इस कोण के लिए, तो आधार बटा लंब बराबर काट थीटा, थीटा के स्थान पर 30 अंश है, यहाँ लिखेंगे हम काट 30 अंश लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए 75 का हम यहाँ गुणा करेंगे, यह हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 75 काट 30 अंश का मान होता है, काट 30 अंश का मान √3 होता है, यहाँ पर हम √3 राइट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स y प्लस एक्स बराबर 75 √3 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। यह जो y का मान 75 मिला है, तो हम y के स्थान पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे 75 प्लस एक्स बराबर 75 कड़ी में 3। 75 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर, यह माइनस हो जाएगा उधर 75 कड़ी में 3 माइनस 75 प्राप्त हुआ। 75 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 75 √3 माइनस 1 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर प्राप्त हो गई। इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 13 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यह रहा प्रश्न संख्या 14 NCERT कक्षा 10 अभ्यास 9 गणित। प्रश्न संख्या 14 का कथन क्या है, पहले इसको आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय पश्चात वही उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका फिगर बना लिया जाए तो सबसे अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर हम इसका फिगर बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक पहले फिगर को देखिए। देखिए यहाँ पर यह मान लिया जाए कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, यह 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है और हवा में यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर है मान लिया जाए। तो लड़की की आंख यहाँ पर है, तो इस गुब्बारे को यह ऐसे देख रही है। तो इस समय उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश बना हुआ है। उन्नयन कोण 60 अंश है, यह उन्नयन कोण 60 अंश है। थोड़ी देर बाद जाहिर है कि गुब्बारा उड़ते हुए क्षैतिज रेखा में यानी कि यहाँ पर आ गया, यहाँ था उड़ते हुए, यहाँ यह आसमान है। तो लड़की की आंख तो यहीं पर है, तो यहीं से वह लड़की ऐसे देख रही है। इस गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, घटकर 30 अंश हो जाता है। यहाँ पर 30 अंश हो गया। तो अब ऊंचाई यहाँ पर पहुँच गई है, तो इसको यहाँ से मिला दिया जाए। यह लड़की की ऊंचाई है, इसको नगण्य मान लिया जाए अगर, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह 1.2 मीटर है और यह भी 1.2 मीटर है और यह भी 1.2 मीटर है। और यहाँ पर यह क्वेश्चन में बताया गया है कि गुब्बारा भूमि से, भूमि यहाँ पर है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा। तो डियर स्टूडेंट्स,
तो जब गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जाहिर है हमको लड़की की ऊंचाई जो है माइनस करनी पड़ेगी। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर यह लड़की की ऊंचाई को हम घटा देंगे, तो यह कितना आएगा, यह वाला पार्ट 87 मीटर आ जाएगा। अब हम इस फिगर का नामकरण कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर हम ई नाम रख दे रहे हैं। हमें यह जो नीचे आयताकार पार्ट है, दो पार्ट यहाँ पर बने हुए हैं, इससे हमें कोई लेना देना अब नहीं है। अब हम केवल ऊपरी पार्ट का ही अवलोकन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। एक जो है 60 अंश वाला है, उसका नाम है DEC है। पहले हम इसी को कैच कर ले रहे हैं, इसी के आधार पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यह ऊंचाई जब 87 मीटर है तो यह भी 87 मीटर होगी। तो हम इस पार्ट को x मीटर मान ले रहे हैं और यहाँ से DC वाले पार्ट को हम y मीटर मान ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज EDC को ही कैच करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में यह EC जो है AB के बराबर है। यह 87 है तो यह भी 87 ही मीटर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यह हमको मालूम है, y हमको नहीं मालूम है, आधार इस त्रिभुज का हमको नहीं मालूम है। तो हम लिखेंगे y/87, y/87। यह बराबर होगा, y आधार है इस 60 अंश के लिए और यह लंब है। आधार बटा लंब बराबर होता है काट थीटा। तो यहाँ हम राइट करेंगे काट 60 अंश। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 87 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर 87 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 87 और गुणे काट 60 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√3। तो यह हमारे पास हो गया। इसका थोड़ा हम रेशनलाइजेशन कर लें, जिसको परिमेयीकरण हिंदी में कहते हैं। ऊपर नीचे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 87 √3 अपान, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। 3 से 87 को हम कैंसल कर सकते हैं। यह 3 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा। देखिए तो 3 दूना 6 होता है, 2 बचा 7, 3 9 27 √3, यानी कि 29 √3 मीटर हमको यह वाला पार्ट यानी DC प्राप्त हुआ। अभी हमको AE ज्ञात करना है, यानी BC को ज्ञात करना है, x का मान हमको ज्ञात करना है। अब हम पकड़ेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD को कैच करेंगे। तो देखिए इस यहाँ पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ पर देखिए लंब हमको 87 मालूम है, आधार अब की हमारे पास है y+x है, यह पूरा का पूरा नहीं मालूम है। तो हम लिखेंगे y+x/87, y+x/87। यह बराबर होगा, y+x पूरा का पूरा आधार है और 87 लंब है। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा लंब बराबर, यहाँ भी वही होगा काट, लेकिन कोण बदल गया है। यहाँ पर हम 30 अंश राइट करेंगे। तो यह पक्षांतर करेंगे, y+x बराबर होगा 87 का यहाँ गुणा करेंगे हम, काट 30 अंश का मान होता है √3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट 30 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ पर हम √3 राइट कर देंगे, यानी 87 को गुणा करेंगे 87 बटा √3, नहीं √3 केवल होगा, 87 √3 हो गया।
तो y प्लस एक्स का मान 87√3 हमको प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमको क्या मालूम है, y का मान क्लियर मालूम है, कितना 29√3 मालूम है। तो हम y के स्थान पर 29√3 राइट कर देंगे। तब इसका स्वरूप कैसे होगा, इसको ध्यान से वॉच कीजिए। y का मान यहाँ रखने पर यहाँ 29√3 होगा। इसको हम उस साइड पक्षांतर करेंगे, इधर x बचेगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 87√3 और माइनस 29√3। इसको हम माइनस कर देंगे, समजात लोग हैं, एक जात के हैं, √3 एक ही जात की संख्याएं हैं, रूटगत हैं, करणीगत हैं। तो 87 में से 29 को हम माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 7 में से 2 गया 5 √3। यानी कि गुब्बारा जो है इतने समय अंतराल में उड़ा है, कितनी दूरी उड़ा है, 58√3 मीटर उड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।